भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणास्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस वीडियो में हम गीता की महत्वपूर्ण 18 ज्ञान की बातों प्रकाश डालेंगे। 1. आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। 2. श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। 3. मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। 4. इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। 5. संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। 6. श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। 8. भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। 9. जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। 10. अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। 11. श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। 12. भोग में क्षणिक, क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। 13. श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में बाढ़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। 14. सेगई आनंद अरिसा है। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। 15. श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। 16. मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। 17. यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 18. भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर, जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में ध्रुव नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। ध्रुव बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस करता था। उसे लगता था कि अगर उसके पास ज्यादा धन संपत्ति होगी तो वह खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेगा, लेकिन जितना वह धन और सुख सुविधाओं के पीछे भागता उतना ही उसकी बेचैनी और असंतोष बढ़ता जाता। सुमित्रा एक धार्मिक और बुद्धिमान स्त्री थी। वह प्रतिदिन तुलसी और पार्वती का पूजन करती और अपने पति को भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती। लेकिन ध्रुव उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि पूजा पाठ केवल बुजुर्गों के लिए है और एक युवा व्यक्ति को अपनी मेहनत और परिश्रम से सफलता प्राप्त करनी चाहिए। एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे गांव के मंदिर में भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे। पूरे गांव के लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्रित हुए। ध्रुव को भी जिज्ञासा हुई, इसलिए वह भी वहां चला गया। साधु बोले, मनुष्य का असली आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि उसके भीतर निवास करता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इसे स्त्री, धन और बाहरी सुखों में खोजता है और इसी कारण से वह जीवन भर दुखी रहता है। यह सुनकर ध्रुव चौंक गया। उसे लगा कि यह बात उसके जीवन पर पूरी तरह लागू होती है। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में सुख और शांति पाना चाहता हूं, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम वास्तव में अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो भगवत गीता की इन 18 शिक्षाओं को अपनाओ। ये शिक्षाएं तुम्हें सभी दुखों और वासनाओं से मुक्त कर देंगी। ध्रुव ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। ध्रुव ने समझा कि असली आनंद बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर निवास करता है। पहले वह सोचता था कि ज्यादा धन, सुंदर वस्त्र और महंगे सामान से खुशी मिलेगी, लेकिन अब उसने जाना कि संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। साधु ने कहा था कि भगवान की उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए।
अब ध्रुव केवल मंदिर जाकर पूजा करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अपने हर कार्य को भगवान की भक्ति मानकर करना शुरू कर दिया। पहले ध्रुव का मन अक्सर भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होता था, लेकिन अब उसने अपने विचारों को संयमित करना सीख लिया। उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पाना शुरू किया और अनावश्यक लालच से मुक्त होने का प्रयास किया। ध्रुव ने समझा कि जीवन में संयम और धैर्य बहुत आवश्यक है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, लेकिन अब वह धैर्यपूर्वक स्थितियों को संभालने लगा। साधु ने बताया था कि संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। इसलिए ध्रुव नियमित रूप से सत्संग में जाने लगा। इससे उसे अच्छे विचार मिले और उसका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलने लगा। साधु ने यह भी कहा था कि वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होता, हृदय का परिवर्तन आवश्यक है। ध्रुव ने यह बात गांठ बांध ली और अपनी सोच को पूरी तरह बदल लिया। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। ध्रुव के धैर्य और विश्वास की भी परीक्षा ली गई। एक बार उसके गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। कई किसानों ने हिम्मत हारकर गलत रास्ता अपना लिया। कुछ ने धन के लिए अनैतिक कार्य किए तो कुछ ने भगवान को दोष दिया, लेकिन ध्रुव ने धैर्य नहीं खोया। उसके पास जो भी अनाज बचा था, उसने उसे भूखे गांव वालों में बांट दिया। उसकी पत्नी सुमित्रा ने भी उसका पूरा साथ दिया। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक मूसलाधार वर्षा हुई। जलस्तर बढ़ गया, कुएं और तालाब भर गए और खेत फिर से लहलहा उठे। यह देखकर ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जो उनके मार्ग पर चलता है उसे कभी निराश नहीं करते। अब ध्रुव और सुमित्रा ने पूरे गांव को भगवत गीता के 18 उपदेशों के महत्व को समझाया। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। उन्होंने जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, हिंसा, असत्य और अन्य बुरी आदतों को छोड़ दिया। गांव में सत्संग की परंपरा शुरू हो गई। लोग अधिक संयमशील और धार्मिक हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ध्रुव और सुमित्रा ने उनके उपदेशों को सच्चे मन से अपनाया है। वे प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका परिवार और उनकी संतानें सदैव धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ध्रुव और सुमित्रा की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता के 18 उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता है, वह सभी दुखों, वासनाओं, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद की प्राप्ति करता है। भगवान की कृपा से ही मनुष्य सत्संग प्राप्त करता है, लेकिन कुसंगति में पड़ना उसके अपने हाथ में होता है। यदि हम भी अपने जीवन में गीता की शिक्षाओं को अपनाएं, तो हम सभी दुखों से मुक्त होकर सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए आइए हम भी अपने जीवन में इन 18 उपदेशों को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं।